हरे हरिर्नाम हरिर्नाम हरिर्नामैव केवलम् हरो नस्तैव 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 गतिरन्यथा। श्री श्री गुरु गौरांग गांधर्विका गिरिधारी राधा वृंदावन चंद्र एवं हमारे परम पूज्य प्रातः स्वामियों श्री श्री बाबा महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करते हुए वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ कीर्तन करेंगे। हम हमारे बाबा महाराज परम पूज्य बाबा महाराज जी बहुत दिनों से श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु जी का लीला का रसामृत परिवेशन कर रहे थे। किसी कारणवश आज यह अधम जीव को आज्ञा मिला है। हमारा कोई अधिकार नहीं, योग्यता नहीं, कोई भजन साधन नहीं, क्या वर्णन करेंगे। फिर भी उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हुए कुछ कीर्तन करेंगे। जो हमारे चैतन्य महाप्रभु जो प्रेम पुरुषोत्तम अखिल रसामृत सिंधु जो स्वयं ब्रजेंद्र नंदन वृषभानंदिनी दोनों मिलकर के इस कलियुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतीर्ण हुए थे। आज से 538 वर्ष पूर्व तो चैतन्य महाप्रभु का जो बाबा महाराज कीर्तन करते हैं, कहते हैं, जो अनर्पित चरिम चिरात करुणया अवतीर्ण कौलौ समर्पयित उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम हरिपुरट सुंदर ज्योति कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदर स्फुरतु वह सचिनंदन। तो जो किसी भी युग में किसी भी अवतार में अर्पण किया नहीं गया, वो जो प्रेम और जो मंजरी स्वरूप उपासना के बारे में हम श्रवण कर रहे थे, महाप्रभु का अवदान है। तो प्रेम पुरुषोत्तम इसलिए महाप्रभु को कहा गया है। रामचंद्र भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम, कृष्ण भगवान लीला पुरुषोत्तम और चैतन्य महाप्रभु प्रेम पुरुषोत्तम। प्रेम महाप्रभु का अवतीर्ण का कारण के बारे में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं। महाप्रभु का जो गौण कारण और मुख्य कारण। गौण कारण क्या? जो युग धर्म नाम संकीर्तन उत्तेजध्यायत विष्णु तृतीया जजत मखे दापरे परिचर्यायाम कलोत हरिकीर्तना। सत्ययुग का धर्म तपस्या, तृतीया युग का धर्म है यज्ञ, द्वापर युग का धर्म है पूजा अर्चन, कलि युग का धर्म है नाम संकीर्तन। तो युग धर्म का जो प्रचार भगवान हर युग में अवतार लेते हैं और युग धर्म का प्रचार करते हैं। लेकिन इसी कलि युग में जो महाप्रभु आए थे, ये धन्य कली बताया गया। धन्य कली इसलिए कि स्वयं भगवान इस कलि युग में आए थे। इसी से पूर्व जो द्वापर युग गया, उसी में स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम गोलोक बिहारी भगवान कृष्ण आए थे। और हर युग में भगवान आते हैं
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में आते हैं दुष्टों का संहार के लिए, संतों की रक्षा के लिए, लेकिन जो भगवान कृष्ण आए थे द्वापर युग में विशेष कारण है। जो रासलीला आदि परम रसमयी लीला, रासलीला आदि वो अन्य अवतार के द्वारा होता नहीं, करते नहीं। न भगवान का, नारायण का अवतार जैसे वराह, वामन, नृसिंह आदि रासलीला आदि करते नहीं। उसी प्रकार जो प्रेम दान, जो ब्रज का जो प्रेम, ब्रज का जो प्रेम दान जो है लीला है, दूसरे अवतार करते नहीं। नाम संकीर्तन प्रचार करते हैं हर युग में, हर कलयुग में भगवान आते हैं। और प्रेम दान जो है विशेष इसी कलयुग में भगवान महाप्रभु आए थे। और जैसे ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं, स्वयं भगवान ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार ही आते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना होता है? 4,32,000 वर्ष है ये कलियुग। इसका 2 गुना करो द्वापर युग, इसका 3 गुना त्रेता युग, इसका 4 गुना सत्य युग। इस प्रकार एक चतुर्युग होता है। सत्य, त्रेता, द्वापर, कली मिलकर एक चतुर्युग होता है। इस प्रकार 71 चतुर्युग में ब्रह्म जो एक मनमंत्र होता है, उसको एक मनमंत्र कहते हैं। इस प्रकार 14 मनमंत्र में ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, मतलब 12 घंटा। उतना ही रात्रि भी उतना ही होता है। रात्रि के समय प्रलय होता है। तो 71 चतुर्युग में एक मनमंत्र, जो कि मनु महाराज जी और इंद्र का भी शासनकाल उतना होता है। इस प्रकार 14 मनमंत्र में भगवान जो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। उसमें से 7वें मनमंत्र में जो वैवस्वत मनमंत्र अभी चल रहा है, उसी 7वें मनमंत्र में 28वां चतुर्युग, 7वें मनमंत्र में 28वां चतुर्युग के द्वापर युग में स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण आते हैं। उसी 28वां चतुर्युग का 28वां चतुर्युग का कलियुग जब आता है, वैवस्वत मनमंत्र का 28वां चतुर्युग का जो कलियुग आता है, उसमें स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम जो गोलोक बिहारी भगवान कृष्ण राधा रानी के साथ मिलित होके आते हैं। इसलिए हम लोग बड़ा भाग्यवान है कि इसी कलियुग में स्वयं महाप्रभु का अवतीर्ण हुआ था, अवतार लिए थे भगवान। उन्हीं का जो महाप्रभु का जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा में हम लोग दीक्षित है। हम लोग भाग्यवान, बहुत भाग्यवान है। अब जो जिसका कल्याण हो नहीं पाया, करोड़ों युग में भी होना मुश्किल है। इसीलिए जो प्रेम, ब्रज का जो प्रेम कभी भी ब्रज से बाहर अर्पण किया नहीं गया था, ब्रज में ही था प्रेम। ब्रज का प्रेम दान भगवान कृष्ण भी देते नहीं। भगवान कृष्ण लीला में भगवान भी प्रेम किसी को देते नहीं आसानी से। क्यों? प्रेम जिसका
होता है उसका भगवान अधीन हो जाते हैं। अहम भक्त पराधीन। जो नारद जी कहते हैं, राजन पतिर गुरुरलम भवतम जदोनम दैवम प्रिय कुलपति कुच किंकर वह अस्तेव मंग भगवान भजताम मुकुंदम मुक्तिम ददाति करिचित स्वन भक्ति योग। युधिष्ठिर महाराज जी को नारद जी कहते हैं, हे राजन, भगवान आपका क्या नहीं किया। आपका दूत बने, आपका सारथी बने, आपका सब कुछ किया, सेवा किया। आपका प्रेम के कारण भगवान आपका अधीन हो गए। ऐसे भगवान आसानी से किसी को प्रेम देते नहीं, मुक्ति दे देते हैं। मुक्तिम ददाति करिचित स्वन भक्ति योग। भक्ति बड़ा दुर्लभ है। भक्ति तो दुर्लभ है, ब्रज का प्रेम तो अति दुर्लभ है। भक्ति मुक्तानामपि सिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रसन्नतत्ना कोटिषु भी महामने। करोड़ करोड़ मुक्त, करोड़ करोड़ सिद्ध में एक कृष्ण भक्त बड़ा दुर्लभ है, बड़ा दुर्लभ है। कृष्ण भक्त का मतलब क्या? हमने कंठी पहन लिया, तिलक कर दिया, दीक्षा ले लिया गुरु जी से, हम भक्त बन गए, ऐसा नहीं। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत। कृष्ण भक्त निष्काम होता है, जो निष्काम वही कृष्ण भक्त है। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत। क्या हम छाती में हाथ धर के बोल सकते हैं कि हम निष्काम हो गए, हमारे मन में कोई इच्छा नहीं है? मुक्ति की इच्छा तो दूर की बात, छोटे छोटे विषय में हमको मन लग जाता है, तो हम किस अभिमान से अपने को भक्त कहते हैं? मैं भक्त हूँ भगवान का। भक्त ही बनना, जो निष्काम हो गया, जो शांत हो गया, वही संत है। शांत होना पड़ता है। कपटता हमारा जाता नहीं। दुसंग कहिए कोई तो आत्मवंचना, कृष्ण कृष्ण भक्ति बिना अन्य कामना। भगवान का भक्त कुछ नहीं चाहता है। भगवान ननाक पृष्ठम न चपारमिष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न जोग सिद्धि न पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय कांक्षे। वृत्रासुर कहते हैं, भगवान मुझे स्वर्ग का राज्य नहीं चाहिए, पृथ्वी का राज्य नहीं चाहिए, रसातल का साम्राज्य नहीं चाहिए, और जोग सिद्धि नहीं चाहिए, ब्रह्मलोक नहीं चाहिए, मुझे आपका विरह चाहिए। सालोक्य षष्टि सामीप्य सारूप्य कत्मप्युत दीयमानम न गृह्णन्ति बिना सेवनम जना। मेरा जो भक्त होते हैं, मैं 4 प्रकार का मुक्ति देता हूँ उनको। सालोक्य, षष्टि, सामीप्य, सारूप्य, साजुज्य आदि 5 प्रकार का मुक्ति देता हूँ। देने पर भी मेरा भक्त नहीं लेते हैं। ऐसे जो निष्काम होते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो दुर्लभ है। ऐसे भक्तों के लिए भगवान कहते अहम भक्त पराधीन। अहम भक्त पराधीन यह स्वतंत्र इवद्विज। इसका मतलब ये नहीं कि हमने तिलक कंठी पहन लिया, हम भगवान हमारा अधीन हो के पीछे पीछे भागेंगे, ऐसा नहीं। इसलिए भक्ति बड़ा दुर्लभ है। भक्ति बड़ा दुर्लभ है। और अगर ऐसा भक्ति किसका है, हृदय में है, तो भगवान उसके लिए अधीन हो जाते हैं। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। मन में कोई कामना नहीं होना चाहिए। अनन्य भक्ति, अनन्य चिंतित माम जे जना पर्युपासते।
भगवान अनन्य की बात बहुत बार आया है गीता में। गीता जी में अपिचे शुद्राचार्य भजनते में अनन्य भाव, अनन्य, अनन्य का मतलब बाबा महाराज कहते हैं न अन्य आश्रय न अन्य अभिलाषा। अन्य आश्रय नहीं होना चाहिए, अन्य अभिलाषा नहीं होना चाहिए। जैसे भगवान बोले सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, मेरा ही शरण लेना और दूसरे का शरण नहीं लेना। कभी किसी को कभी किसको, संसार लोग जो स्वार्थ के लिए कभी किसी देवता को पूजा करते हैं, ये हो जाए वो हो जाए, वो अनन्य भक्ति नहीं है। अनन्य भक्ति नहीं है। अनन्य भक्ति मतलब दूसरे का आश्रय नहीं लेना, भगवान का ही आश्रय। अगर कोई भगवान का ही आश्रय लिया है, मन में कोई कामना भी रह जाता है, तो फिर भगवान उसको भक्ति दे देते हैं। अगर अनन्य भगवान में ही निष्ठा है, भगवान में ही निष्ठा अगर है, तो उसको बिना मांगने पर भी भक्ति दे देते हैं। न मांगिले कृष्ण तारे देह प्रेम धन, आमा भजे विषय मांगे, प्रभु कहे आमा भजे मांगे विषय सुख, अमृत छाड़ी विश्व मांगे यही बड़ मूर्ख। आमी विज्ञ यही मूर्खे विषय के न दिव, स्वचरणामृत दिया विषय भुलाइब। ये मूर्ख है। कोई चक्रवर्ती सम्राट के पास जा करके थोड़ा सा घूस मांगना, वो एक राज्य दे सकता है। थोड़ा घूस मांगने से कौन सा चालाकी है, मूर्ख है। आप प्रभु कहे आमा भजे मांगे विषय सुख, मैं गोलोक का धाम दे सकता हूँ, मुझे थोड़ा विषय सुख मांगते हैं मूर्ख लोग। आमी विज्ञ, मैं तो मूर्ख नहीं, ये मूर्ख है। आमी विज्ञ ये मूर्खे विषय के न दिवो, सोचनामृत दिया विषय भुलाइवो। भगवान देते हैं, इसका मतलब ये नहीं भगवान देते हैं, बार बार मांगने पर नहीं देते हैं, भक्ति दे देते हैं, भक्ति दे देते हैं भगवान। इसलिए अनन्य जो न अन्य आश्रय, अन्य आश्रय नहीं होना चाहिए। अन्य आश्रय होने से वो व्यभिचारी नहीं हो जाता है, वो भक्ति शुद्ध भक्ति होता नहीं। जैसे कोई पतिव्रता नारी पति का सेवा करती है, पति का रिश्ते के कारण, पति का पिता है इसलिए ससुर का सेवा, पति का भाई है देवर का सेवा होता है। अगर पति को छोड़ के ससुर का देवर का सेवा करेगी तो वो पतिव्रता नहीं। इस प्रकार सब जितने देवा देवी है भगवान का भक्त है, सबका आदर करना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए, लेकिन दूसरे का आश्रय ले लेना चाहिए। पति तो भगवान ही है। ऐसा जो भक्ति करते हैं शुद्ध भक्ति, मन में कोई इच्छा अभिलाषा नहीं है। जैसे गोपियों का प्रेम को सबसे श्रेष्ठ बताया गया, गोपी प्रेम की ध्वजा यथा ब्रज गोपी का नाम, ब्रज गोपियों का प्रेम को श्रेष्ठ बताया गया। जितना भक्त हो गए उद्धव जी के समान कोई नहीं। भगवान कहते हैं उद्धव जी को, न तथा में प्रियतम आत्मजोनि न शंकर, न च शंकर सनानाश्री नैवात्मा च यथा भगवान। हे उद्धव जी, मेरा पुत्र ब्रह्मा मुझे उतना प्रिय नहीं, मेरा भाई बलराम मुझे उतना प्रिय नहीं, महादेव मुझे उतना प्रिय नहीं, मेरा पत्नी लक्ष्मी उतना मुझे प्रिय नहीं, मैं अपना शरीर भी मुझे उतना प्रिय नहीं, तुम मुझे जितना प्रिय हो। भगवान उद्धव जी को कहते हैं। वही उद्धव जी जब ब्रज में आए, गोपियों का प्रेम को देखा, तो उद्धव जी क्या प्रार्थना करते हैं, आसामह चरण रेणु जुषामह श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतोषधीनाम
जादुश्चय स्वजन आर्य पदम च हित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम्। उद्धव जी कहते हैं, मैं ब्रज की कोई लता पता औषधि बन जाऊं, यही मेरा इच्छा है, अभिलाषा है। ऐसा होने पर ब्रज गोपियों का चरण रज मुझे प्राप्त होगा, ब्रज गोपियों का चरण रज मुझे प्राप्त होगा। ब्रज गोपियों का चरण रज को प्रार्थना करते हैं ब्रह्मा जी, उद्धव जी। क्यों? उनका प्रेम में कोई शुद्ध प्रेम था, गोपियों का प्रेम शुद्ध प्रेम, कोई स्वार्थ नहीं। भगवान भी हाथ जोड़ दिया। गोपियों का जो प्रेम, भगवान बोले, हे गोपियों, तुम लोगों ने मुझे जिस प्रकार प्रेम किया, मैंने वैसा कर नहीं पाया, कर नहीं पाऊंगा भी। इसीलिए ब्रह्मा के समान आयु प्राप्त करने पर भी तुम्हारा ऋण से मैं मुक्त नहीं हो सकता। भगवान खुद बोले, न पारयेहम निरवध्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषापि वः यामा भजन्तु जयगेह श्रृंखला संवृश्च तद्वः प्रतिजातु साधुना। तुम लोगों ने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया, अपना घर परिवार स्वजन संबंधी लज्जा सब कुछ छोड़ दिया मेरे लिए तुम लोगों ने। और मैं ब्रह्मा के समान दीर्घायु प्राप्त करने पर भी तुम्हारे ऋण से मुक्त नहीं हो सकता, भगवान खुद बोले हैं। तो गोपियों का प्रेम को सर्वश्रेष्ठ बताया गया। और क्यों? गोपियों का कोई कामना मन में नहीं, भगवान की खुशी के लिए ही सब कुछ करते थे। जैसे हमने श्रवण किया, बुखार हो गया था, कोई दिया नहीं चरण रज, गोपियों ने दिया। हम नरक में जाएंगे, लेकिन हमारा प्रियतम श्याम सुंदर स्वस्थ होना चाहिए। तो गोपी प्रेम, जो ब्रज का जो प्रेम, ब्रज का जो प्रेम को देने के लिए भगवान आए थे। ब्रज का प्रेम पूर्ण माधुर्य है, इसमें ऐश्वर्य नहीं। कैसा ब्रज का प्रेम क्या है? सखा लोग, सखा शुद्ध सख्य करे स्कंदे आरोहण, तुम्ही कौन बड़ लोको तुम्ही आमी सम। सखा कहता है तो सीधामा सखा जो राधा रानी का भाई ने कृष्ण को हरा दिया खेल में, तो घोड़ा बनाया, चल घोड़ा बन। ठाकुर जी बोले, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? अरे तू कौन है? तू ग्वालिया का बच्चा, मैं ग्वालिया का बच्चा, घोड़ा बन। तो घोड़ा बना के कंधे पर बैठ गया सीधा माँ। तो ऐसा सक्ष, शुद्ध सक्ष इसमें। अर्जुन का भी सक्ष है, लेकिन विश्व रूप जब देखा अर्जुन ने, डर गए, घबरा गए। सखेति मत्तम प्रसभजुक्तम, हे कृष्ण हे जादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदम मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्च भासार्थ असंकृतोऽसि विहार सज्जासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्ष तत्क्षमयेत्ताम् अहम् अप्रमेयम्। हे भगवान, हे कृष्ण, हे अच्युत, मैंने आपको पहचान नहीं पाया। सखा मान करके बहुत उल्टा पलटा बोल दिया, और मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि आपका महिमा मुझे पता नहीं था। इस प्रकार विश्वरूप देख करके अर्जुन डर गए। लेकिन ब्रज में कितने बार भगवान ने दिखाया अपना ऐश्वर्य, कोई मानने के लिए तैयार नहीं कि भगवान है। उस प्रकार वात्सल्य भाव, माता मरे पुत्र भावे करे न बंधन, अतिहीन दृष्टि करे लालन पालन। यशोदा मैया ने बांध दिया कृष्ण को, उखल से बांध दिया।
मटकी फोड़ने के कारण। और मथुरा में जब देवकी वसुदेव ने देखा कृष्ण बलराम कंस वध के बाद आए, बंदी से मुक्त किया, माता पिता को और प्रणाम किया, लेकिन वो ऐश्वर्य ज्ञान के कारण देवकी वसुदेव ने कृष्ण का आलिंगन नहीं किया। देवकी वसुदेवश्च विज्ञाय जगदीश्वरौ कृत संवदनं पुत्रो स्वस्थो जाते न शंकित। देवकी वसुदेव ने बोला, ये तो हमारे पुत्र साक्षात भगवान है। ऐसा ऐश्वर्य बुद्धि के कारण देवकी वसुदेव ने कृष्ण को आलिंगन नहीं किया, ऐश्वर्य ज्ञान। इसलिए ब्रज में पूर्ण माधुर्य, इसमें ऐश्वर्य टिक नहीं पाता है, पूर्ण माधुर्य। और गोपियों का प्रेम, प्रिया जेवे मान करी करे न भर्त्सन, वेदस्तुति होते ता हरे मर्म। गोपियों जो राधा रानी गोपियाँ भर्त्सन करने से, गाली देने से कृष्ण को जितना आनंद मिलता है, वेदस्तुति सुनने से उतना आनंद नहीं मिलता। इसलिए ब्रज का जो प्रेम, शुद्ध प्रेम को देने के लिए हमारे चैतन्य महाप्रभु इस कलि युग में अवतीर्ण हुए थे। उन्हीं का लीला की चर्चा हमारे बाबा महाराज बहुत दिनों से कर रहे हैं। महाप्रभु का जन्म लीला से लेकर के संन्यास लीला और श्रीक्षेत्र लीला भी चर्चा हो रहा है। बड़ा सुंदर कथा। हम लोग जो बद्ध जीव, मायाग्रस्त जीव, तो अनंत काल से संसार चक्र में भ्रमण कर रहे हैं। कृष्ण बोली से जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे देह संसार आदि दुख। कृष्ण बहिर्मुख होया भोगवांछा करे, निकटस्थ माया तारे जापटिया धरे। कृष्ण को भूल गया, यद्यपि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, भगवान का दास जीव, लेकिन भूल गया, खुद को भोक्ता मान लिया। भगवान तो भोक्ता है, जीव भोग्य है, लेकिन भोक्ता मानने के कारण, भोग इच्छा करने के कारण माया ने उसको पकड़ लिया। माया को पिशाची बताया गया। पिशाची पाइले जैन अति छन्न है, मायाग्रस्त जीवेर है से भाव उदय। पिशाची किसी को पकड़ लेता है, वह अपना स्वरूप भूल जाता है। उसी प्रकार जो माया पिशाची ने पकड़ लिया, कबू राजा कबू प्रजा कबू विप्र शूद्र, कबू सुखी कबू दुखी कबू कीटक शूद्र, कबू स्वर्गे कबू मर्ति नरक एवं कबू, कबू देव कबू दैत्य कबू दास प्रभु। 84 लाख जन में कभी राजा बन गया, कभी प्रजा बन गया, कभी ब्राह्मण बन गया, कभी शूद्र बन गया, कभी सुखी बना, कभी दुखी बना, कभी स्वर्ग में चला गया, कभी नरक में चला गया, कभी देवता बन गया, कभी असुर बन गया। इस प्रकार भगवान को भूलने के कारण 84 लाख योनि में स्वर्ग मर्त्य आदि में भ्रमण करते करते अनंत काल बीत गया, अनंत काल बीत गया। भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाय, तार मंत्रोपद से पिशाची पलाया। गुरुदेव या संत महापुरुष रूपी वैद्य जब मिलते हैं किसी भाग्यवश, उनका मंत्र उपदेश से पिशाची चला जाता है। ताते कृष्ण भजे करे गुरुर सेवन, माया जाल छूटे पायो कृष्णेर चरण। जो कृष्ण भजन करते हैं, गुरु जी का सेवा करते हैं, तो माया से मुक्त होकर के कृष्ण के चरण को प्राप्त करते हैं। गुरु सेवा को सर्वोपरि बताया गया।
यस्य देवे पराभक्ति यथा देवी तथा गुरु तच्छेते कथितार्थ प्रकाशन्ते महात्मना। भगवान की भजन गुरुदेव का सेवा से जो करते करते माया पिशाच माया से मुक्त होकर के भगवान के पास जीव जाता है। इसीलिए भगवान को प्राप्त करने के लिए माया से मुक्ति के लिए और उपाय नहीं, और दूसरा उपाय नहीं है। साधु संग में रह करके भगवान की कथा श्रवण करना। जैसे हमारे यहाँ प्रिया कुंज में हमारे परम पूज्य बाबा महाराज जी के सानिध्य में यहाँ पर कीर्तन होता है, कथा श्रवण करने को मिलता है हम लोगों को। हम लोग बड़े भाग्यवान हैं, बड़े ही भाग्यवान हैं। क्यों? ये पृथ्वी में ब्रजमंडल, अब ब्रजमंडल के अंदर बरसाना धाम में हमारे परम पूज्य बाबा महाराज जी का नित्य सानिध्य हमको प्राप्त होता है, जिनका दर्शन से ही उद्धार हो जाते हैं। दर्शन से ही गंगा परसले पश्चाते पावन दर्शन पवित्र को रही तुम्हारे गुण। गंगा में स्नान करते करते बहुत दिनों में कोई पवित्र होता है, लेकिन संत महापुरुष दर्शन से ही पवित्र कर देते हैं। ऐसे बाबा परम पूज्य बाबा महाराज जी के सानिध्य में उनका दर्शन, उनका स्पर्श, उनका श्रीमुख से हम कथा श्रवण करते हैं। बड़ा भाग्यवान हम लोग। ऐसा प्रार्थना करते हैं कि हमारे परम पूज्य बाबा महाराज अनंत काल तक स्वस्थ रहे और उनका हमको सानिध्य प्राप्त होते रहे, और हमारा भी कोई, वो महापुरुष लोग तो लीला करते हैं, उनका कोई रोग व्याधि होता नहीं, लीला करते हैं। वैष्णव क्रिया मतलब विज्ञान न बुझाए। बड़े बड़े पंडित समझ नहीं पाते हैं वैष्णव की लीला। जो भी हो, हम इतना ही चाहते हैं कि भगवान की कथा श्रवण का इतना महिमा, हनुमान को जब बुलाया रामचंद्र भगवान, चलो जाएंगे साकेत धाम, लीला पूरा हो गया। हनुमान बोले मैं नहीं जाऊंगा, आप लोग जाओ, मैं यहाँ नहीं रहूँगा, क्योंकि पृथ्वी में ही भगवान की कथा श्रवण मिलता है यहाँ। तो इसीलिए जहाँ कथा श्रवण मिलता है वो वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। तो इसलिए हनुमान जी गए नहीं साकेत धाम में, भगवान के धाम में गए नहीं, यहीं रह गए कथा सुनने को लिए। भगवान की कथा श्रवण की इतना महिमा, और इसीलिए हम लोग बड़ा भाग्यवान है। भगवान की कथा परम पूज्य बाबा महाराज जी के सानिध्य में और रहने को, कथा सुनने को मिलता है। और इतना प्रार्थना करते हैं कि संत बाबा महाराज जी के चरण में हमारा भक्ति हो। बाबा महाराज जी की कृपा से भगवान की लीला कथा श्रवण करने को मिलते रहे। हमारा तो कोई योग्यता पात्रता नहीं है, फिर भी बाबा महाराज जी की आज्ञा से वाणी को पवित्र करने के लिए थोड़ा बहुत कीर्तन किया, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारा कथा जो आचार विहीन भजन साधन नहीं, आचरण नहीं, कुछ नहीं, केवल शब्द का हार्दिक होता नहीं, शाब्दिक में कुछ लाभ नहीं होता है। टेप रिकॉर्डर जैसा कुछ भी कहता है टेप रिकॉर्डर, लेकिन कोई अनुभव नहीं कुछ उसको। इस प्रकार जो भी हो, बाबा महाराज जी की प्रसन्नता के लिए कुछ कीर्तन किया, और कथा में कोई त्रुटि विच्युति हो तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। वंशा अगरबत्ती रस कृपा। राधे।